नमस्ते बच्चों। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय व्याकरण में जो है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानें। उससे पहले आप ये बात जान लो कि भारत देश जो है विभिन्न जाति, धर्मों एवं संस्कृति का देश है, जहाँ कई भाषाओं और बोलियों का प्रयोग होता है। तो बहुत समय पहले भारत में संस्कृत भाषा का प्रभाव था, संस्कृत बोली जाती थी। धीरे धीरे सामान्य जनसाधारण की भाषा का रूप जो है हिंदी ने ले लिया। आप जानते ही हैं कि भारत में मुगलों और अंग्रेजों ने भी राज्य किया था। तो देखा जाए तो हिंदी में कई भाषाओं के अन्य शब्द भी हमारे हिंदी में जुड़ से गए हैं। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय को लेंगे और जिसमें इन बातों को जानेंगे कि हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं, प्रत्यय कौन से हैं, उर्दू के उपसर्ग और प्रत्यय कौन से शब्द हैं, संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय क्या क्या हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। नाउ उपसर्ग जो है वे शब्दांश हैं, शब्द के अंश हैं जो किसी शब्द से पूर्व यानी पहले लगकर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। यदि किसी शब्द से उपसर्ग जुड़ गया तो उस शब्द का अर्थ ही वह बदल देता है। जैसे पुत्र जो है शब्द है, उसमें उपसर्ग लगा कु, तो कुपुत्र, पुत्र यानी पुत्र, कुपुत्र यानी बहुत ही बुरा लड़का। मर यानी मर जाना। अ यदि उपसर्ग लगा तो अमर, कभी न मरने वाला। जोर लगाओ और कमजोर कम लगाओ तो वो जो है बहुत ही वीक हो जाएगा, बहुत ही। तो इस प्रकार उपसर्ग शब्दांश होते हैं, वे शब्द नहीं है। शब्द में जुड़ने वाले शब्द, पहले जुड़ने वाले शब्द ही उपसर्ग है। अतः जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की भरमार है, इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषा अनुसार भिन्न भिन्न है। संस्कृत के यदि उपसर्ग लगते हैं तो उसका भिन्न अर्थ होगा, हिंदी के उपसर्ग अलग हैं और उर्दू के उपसर्ग भी अलग हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग पहले देखते हैं, कुछ जो है यहाँ पर जो उदाहरण देकर समझाया गया है। तो अति, धन, अंत, अत्यंत, अनुभव, अपकार, प्रतिध्वनि, अवनति। अब देखो, अंत यानी एंड, यानी पूरी तरह से खत्म हो जाना, अंत। अति अंत, अत्यंत हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। अधिकार, अब कार को लिए तो अधि लगा तो अधिकार यानी राइट्स हो जाएगा। भव यानी संसार, अनुभव यानी एक्सपीरियंस। एक शब्द जुड़ने से, एक जस्ट उपसर्ग जुड़ने से उस शब्द का ही अर्थ बदल जाता है। मान यानी अभिमान यानी अहंकार। सोचो, हर एक इसमें जब शब्द में कभी भी कोई भी उपसर्ग लगता है तो उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो दे आर कॉल्ड उपसर्ग, वो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग भी ले लो। अभी देखो यहाँ पर दिया गया है, जो भी रेड में दिया गया है वो सारे उपसर्ग हैं, और जो ब्लैक में है यानी काले काले अक्षरों में है वो सारे के सारे शब्द हैं। अब आप खुद ही देख सकते हो, पढ़ यानी पढ़ना, लग गया तो अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ, पुत्र कुपुत्र, जैसे मैंने बोलता, मांगा बिन मांगा, डर निडर, डर यानी डरना, नी लगा तो उपसर्ग तो उसका वही बदल गया। फल सुफल, सचेत सचेत, सुजान, भर पेट, पेट यानी स्टमक, भर पेट यानी बाप रे मैंने पूरा खा लिया। दादा यानी हमारे दादाजी, और परदादा यानी दादा के जो पिताजी। तो एक उपसर्ग लगने से जो है उसका अर्थ बदल जाता है। तो हिंदी के अर्थ यहाँ पे देखें। अब उसके बाद जो उर्दू फारसी के उपसर्ग जो है, ऐन, ऐन यानी ठीक, उसका मतलब होता है तो ऐन वक्त, ऐन मौका, कम, कम यानी थोड़ा, कमजोर, कम खर्च, ना, नहीं, नालायक, लायक, नालायक, समझ, ना समझ, राज, नाराज, राज यानी रहस्य, नाराज यानी रूठ जाना, ब यानी साथ, बदौलत, दौलत यानी पैसा करना, बदौलत यानी उसकी बदौलत मैं काम कर रहा हूँ, उसके कारण मैं काम कर रहा हूँ, बगैर, गैर, बगैर, खूबी, बखूबी। आप देख सकते हो हर एक शब्द में जब उपसर्ग लगता है तो उसका जो है अर्थ ही बदल जाता है। तो यहाँ पर देखो, ला, बिना के, लावारिश, लाचार,
लाइलाज। आप उसको ला को अलग करोगे तो शब्द का अर्थ अलग है। ला जब उपसर्ग जुड़ते ही उसका जो है अर्थ ही बदल जाता है। सर यानी मुख्य, सरताज, सरपंच, सरहद, हद और सरहद, पंच, सरपंच, ताज, सरताज। हर किसी शब्द का जो जब उपसर्ग जुड़ता है तो उसका अर्थ बदलता है। हम यानी साथ, हमदम, हम वतन, हमराज। सो हर प्रत्येक हर यानी प्रत्येक, हर माह, हर दिल, हर दम। हम हिंदी में बहुत सारे ऐसे संस्कृत के और उर्दू फारसी के उपसर्ग को जो है प्रयोग में लाते हैं। हमें लगता है कि वह हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन नहीं, वे उर्दू और संस्कृत के हैं। लेकिन हिंदी ने सभी भाषा को अपनाया है, सभी भाषाओं के शब्दों को उसने अपने में लिया है। तो यहाँ पर जो है इसके अलावा भी एकाधिक यानी एक से अधिक उपसर्ग जो है ऐसे वाले प्रयोग जो भी होता है, जैसे समालोचना, सम धन आ धन लोचना, सुसंगठित, सम धन गठित, निराकरण, निह धन आ धन करण, पर्यावरण, परि धन आ धन वरण, समाचार, सम धन आ धन चार। सो हर किसी का जो है यहाँ से कभी कभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग भी जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो है अब आई प्रत्यय की बात। प्रत्यय अर्थात उपसर्ग जो है पहले जुड़ता है। प्रत्यय जो है शब्दांश यानी धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी जो है जिस शब्द से प्रत्यय जुड़ता है उसमें उसका अर्थ वह बदल देता है। अब देखो महानता, महानता, महानता में ता प्रत्यय है। महान यानी बहुत ही ग्रेट, महानता ग्रेटनेस आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो है त्याग, ई को यदि ई का जो है प्रत्यय लगा तो त्यागी, त्याग यानी सैक्रिफाइस करना, त्यागी यानी जो सैक्रिफाइजर, तो कितना उसमें अंतर हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रत्यय जो है दो तरह के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और तद्दति प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी क्या, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में, क्रिया का मूल रूप यानी क्या, पढ़ना, सजना, जो भी हो, तो इस प्रकार से मूल धातु में लगकर जो है संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं। जैसे पढ़ धन आई, पढ़ाई, तो यहाँ पर आई जो है प्रत्यय है। सज, सज इसे क्रिया, सजावट, तो इसमें आवट जो है प्रत्यय है। तो जब क्रिया के मूल धातु रूप में बाहर जुड़ता है तो वह कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब तद्धित प्रत्यय यानी क्या, जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगता है। पहले वाले में कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ा, अब दूसरे वाले में क्रिया को छोड़कर जिस शब्दों में बनता है, जैसे बंगाल, ई का लगा बंगाली, भूख, भूखा, बुरा, आई लगा बुराई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम में लगकर जो नए प्रत्यय हैं उसको कहते हैं तद्दति प्रत्यय। तो यहाँ पर उर्दू के प्रत्यय आना, अंदाज, इश, ई, ईना, दान, मंद, बाज, तो मेहनताना। अंदाज में तीरंदाज, तीर और अंदाज, तीर यानी एरो, तीरंदाज यानी जो एरो चलाने वाला हो वो। कोशिश और फिर कोशिश, फरमाइश, आमदनी, आमदनी, कमीना, कमलदान, कमल इज अ फूल, दान, कमलदान, कमलदान यानी पेन रखने वाला स्टैंड। अकल, अकलमंद, अकल यानी दिमाग, और अक्लमंद यानी बहुत ही चतुर, बहुत ही होशियार। जरूरत, जरूरतमंद, जरूरत यानी मुझे चाहिए, जरूरतमंद उसको चाहने वाला, जिसको होता है वो। तो चालबाज, धोखेबाज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पढ़ा उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी, उर्दू और संस्कृत के उपसर्ग तथा प्रत्यय। तो इसके लिए अभ्यास पत्र में जो है आपको पूछे गए सवालों के आप जवाब दीजिए, और जहाँ पर भी आपको संदेह हो वहाँ पर अंडरलाइन करके रखिए और उसके जो क्लैरिफिकेशन करूँगी।
अभ्यास करते करते इन पे आप माहिर हो सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वही रखना है कि उपसर्ग जब भी लगता है शब्दांश में, शब्द में लगता है, तो उस शब्द का अर्थ ही बदल देता है। प्रत्यय अर्थात शब्द के बाद में जुड़ने वाला और उसके अर्थ को बदल देने वाला प्रत्यय कहलाता है। तो शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपने जाना। अभ्यास पत्र करते रहोगे तो वह अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।